उसके साथ अगर तूने कोई चक्कर चलाया ना तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। अल्लाह को मानो अम्मा, मैं क्यों चलाने लगा कोई चक्कर? कुछ मत सोच, पीछे मुड़ के मत देखना, भाग जा। अगर हम सारी जिंदगी तुम्हारा जूता सीधा करते रहेंगे ना तब भी कम पड़ेगा। क्या हो गया परवेज, क्या बकवास कर रहे हैं? हो गया सब, बहुत बहुत मुबारक हो। और भाभी आपको भी बहुत बहुत मुबारक। मैं कहती हूँ खा कसम, हाथ पीछे किया तो अभी छुट्टे मार के घर से निकाल दूंगी उसे। कहता है तुम्हें दिल से बहू मानी। तुम भी तो औरत हो ना, औरत के दिल का पता है, किसी के कहे सुने से नहीं मनता। जब मनना हो तभी मनता है, और जो नहीं मनना होता तो नहीं मनता। बैठ। अभी तो तुम्हें ऊपरी दिल से बहू बना रही हूं, बालियां उतारो। इज्जत दो तो वक्त की रोटी भी दूंगी। मोहम्मद सलीम, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद नईम, मोहम्मद परवेज, ये मेरे 7 बेटों के नाम। इस घर की बुनियादों, छतों, दीवारों के अंदर तक घुसी हुई हूं मैं। मेरे साथ उलझना मत, सीधी चलना अलिफ की तरह। और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें सच्चे दिल से बहू मान लूं तो मेरी रिवायात पे चलना। सिर्फ बेटे पैदा करना, बेटी ना जनना। टीका झूमर पहनकर ऊपर आ जाओ। कोई रस्म तो हुई नहीं हमारी शादी पे, और ना ही मेरे पास कुछ था कि मैं आपको मुंह दिखाई नहीं देता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बादाम वाला दूध क्यों नहीं पिलाता।
खाओ ना। दूध मैं नहीं पीती, ये खा लेती हूँ। अरे मैंने तुम्हारे लिए गरम किया, छुप के मैंने बनाया है, फिर भी नहीं पियोगी? मेरा दिल खराब होता है। तुम खुश नहीं हो ना? तुम्हारी कोई रस्म भी नहीं हुई, चाव भी नहीं होगा तुम्हारा कोई? मेरा एक ही चाव था, वो पूरा हो गया। और वो क्या था? आप। मैंने सोचा था कि बादाम को पीस के ग्लास में डाल दूंगा, फिर ये सोचा कि अगर पीसा तो शोर होगा और अम्मा की आँख खुल जाएगी। तुम्हें तो भूख भी लग रही होगी ना? नहीं, मुझे भूख नहीं लगी। तुम्हें अम्मा कैसी लगी? सख्त। हाँ, सख्त तो है, मगर जैसे पत्थर सख्त होता है और उसमें से मीठा और ठंडा चश्मा निकलता है ना, बिल्कुल वैसे ही अम्मा है, ठंडी और मीठी। देखो ना, पहली से उन्होंने तुम्हें इतना खूबसूरत जेवर भी दे दिया। मौजें हो गई तुम्हारी तो। हाँ, अब बस अब तुम उनकी खिदमत करना, उनसे प्यार करना, उनका हर हुक्म मानना, वरना और यूं बन जाएंगे गंदक का खोलता हुआ पानी का चश्मा। उनको गुस्सा आता था, वो क्या करती हैं? देखा नहीं था, थप्पड़ मारती है बहुत जोर का, वो किसी की परवाह नहीं करती है, हाथ उठाती ता। तो अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे भी मारेंगी और आप मुझे बचाएंगी नहीं? नहीं, तुम्हारे साथ नहीं करेंगे ऐसा। फिर भी कभी कर दिया तो? नहीं होगा ना, कह रहा हूं। हाथ तो वो सिर्फ अपनी औलाद पे उठाती हैं। मेरी अम्मा बाहर वाले को नहीं मारती। अब तुम दूध पियो, शाबाश। मेरा दिल खराब होता है। मैं गरम करके लाया हूं तुम्हारे लिए, अब दूध पियो। चलो, गरम करके लाया मैं तुम्हारे लिए, अब तुम्हें पीना पड़ेगा, तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। अब चलो पियो, शाबाश। सुनो, शादी मुबारक हो। अरे अरे क्या हुआ? क्यों? कोई दिन है रोने वाला? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा परवेज, हमारी सच में शादी हो गई। ऐसा तो मैंने ख्वाब में भी नहीं देखा था। मुझे देखो, मैं ख्वाब नहीं हूं, मैं सच हूं, तुम्हारा सच। मुकद्दर ने मुझे भेजा तुम्हारे सारे ख्वाबों को सच करने के लिए, इसलिए मैं आया हूं तुम्हारी जिंदगी में। मैं तुम्हारा सच हूं नहीं। चाक है दामन गे मेरा, कैसे खुद
मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद नईम, मोहम्मद जमील और इस उल्लू मोहम्मद परवेज की माँ हूं मैं। टिकने तो तुझे नहीं दूंगी, ना इस घर में और ना मेरे परवेज की जिंदगी में। वहीं रुक जाओ। परवेज की जिंदगी में और मेरे घर में तो तुम चप्पलों समेत घुस आई हो, लेकिन मेरे बावर्ची खाने में नहीं आ सकते। उतारो चप्पलें। पैरों पे जो मेहंदी लगी हुई है वो उतार रही हूँ। तुम तो ऐसे ही डर गई है। आओ चलो, आओ ना। क्या पैरों पे मेहंदी लगी है क्या है? तो डरे जा रही हो। 7 बेटे हैं मेरे, उनकी चाय पानी रोटी खाना हर काम सब कुछ मैं अपने हाथों से करती हूँ, ना एक सेकंड इधर ना उधर। आई समझ? जिस घर का मर्द बावर्ची खाने में आए उस बावर्ची खाने की आग ठंडी हो जाती है, या उस मर्द की औरत को जलाकर भस्म कर देती है। आइंदा मुझे अपना परवेज बावर्ची खाने में नजर आए तुम्हारी वजह से तो मैं सचमुच तुम्हें ऐसे फर्श पे चलाऊंगी। नहीं तो एक और दरवाजा भी है इस घर में जो सीधा गली में निकलता है। समझ आई तुम्हें? चप्पल पहनो, झाड़ू उठाओ और फर्श साफ करो। चल 8 का पहाड़ा सुना। 8
आता है या नहीं? हाँ, सुना, चल। आज एक जमात, हाँ। आज दूनी 16। कहाँ चली? कहाँ चली? वो अम्मा, वो मैं ऐसे ही बाहर जा रहे थे घूमने। पहली बात, ये सवाल तुमसे नहीं किया, इससे किया। और दूसरी बात ये कि मैं दिखाई दे गई तो सवाल तूने मुझसे तकल्लुफन पूछ लिया। अगर मैं ना दिखाई देती तो निकल चले थे ना चुपचाप। नहीं 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 अम्मा, हमें पता था कि आप बाहर बैठी भी नहीं, इसलिए तो हम आए थे आपसे। दांतों तले दबा ले। निकलो तुम लोग, जाओ पढ़ाई अंदर खत्म करो। हाँ, तो कहाँ जा रही? फिल्म देखने या सैर करने? ये फिल्म का कह रहे थे। एक तो तुमने इसका दिमाग खराब करके रख दिया मेरे बेटे का। ये पढ़ा पढ़ा के खुद निकम्मा रह गया। अब मेरे इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा भला? माँ, मैं आगे भी पढ़ूंगा, मैं आपका पूरा कारोबार भी संभालूंगा, सब कुछ करूंगा मैं। शरीफ औरत के पैर में इतने चक्कर नहीं होते, और खानदानी औरत अपने पहनावे और जेवरात का यूं दिखावा नहीं करती। जाना जरूरी है? जितना सुर्खी पाउडर तूने मला हुआ है ना, उससे तो लगता कि बहुत जरूरी है। जाओ फिल्म देखो, लेकिन जाने से पहले ये हार मेरे हवाले कर दीजिए। खानदानी है लाखों का, मेरे चोचलों की नजर नहीं कर सकती मैं। जा शाबाश, जाके फिल्म देख। बात सुन, अगर मेरे बेटे ने रात का खाना बाहर खाया तो 2 दिन तक तेरा खाना पीना बंद। समझ आई? जा शाबाश, फिल्म देख। खुदा हाफिज़ अम्मा। हाँ, ख्याल रखना मेरी बहू का। सारी चूड़ियां, हाय अल्लाह। वैसे तुम्हारे गोरे गोरे हाथों में थोड़ी सी चूड़ियां थोड़ी अच्छी लगती। मेरा बस चले तो तुम्हारे पूरे बाजू में तुम्हें पहना दूं। लेकिन जब आपकी अम्मा मुझसे बर्तन मंजवाएंगी ना तो तर 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 करके ये सारी चूड़ियां टूट जाएंगी। तो इसमें घबराने की क्या बात है मेरी जान, मैं हूं ना। मैं तुम्हें दिलाऊंगा नई से नई रंग बिरंगी चूड़ी, और मैं खुद पहनाऊंगा। लेकिन इन हाथों में नई चूड़ियां पहनूंगी, पतीलियां मांझ मांझ के देखे ना कैसे होगा। नीली, से प्यार की बातें कर लो, पतीलियों की बातें मत करो। वो कहते हैं मुझे शर्म आती। अच्छा जी, घर से भाग गई और फुल बेशर्मों की तरह मुझसे शादी भी कर ली, और अब मुझसे शर्म आती है। तो उसमें मेरी क्या गलती है? आपने भगाया था मुझे जबरदस्ती। मैंने भगाया जबरदस्ती? तो
तुम्हें फायदा भी तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मुझे क्या फायदा हुआ? चांदनी में नहाए कोई चकमाक जैसी कितनी रातें हमने साथ गुजारी हैं। याद आया, मैंने तो रात की हांडी चढ़ानी थी। आपकी अम्मी ना मेरा छोटा छोटा कीमा करके मेरे कबाब बना देंगी। सुनो जी। देखो, तुम अम्मा को लेके परेशान मत हो। अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो गया? आपने कह दिया अब सब ठीक है। अच्छा सुने, आप कह रहे थे आपकी अम्मा मुझसे मोहब्बत करने लगेंगी, है ना? कसम से ऐसा होगा, जरूर होगा। तो दिन और घड़ियां गिन के बताए ना, ऐसा कब होगा? जब तुम उन्हें चांद सा बता दोगी तब। मैं जा रही हूँ। और फिर नीली भी तेरी। मुझे पता है, भाई बनाया हुआ है ना उसने तुझे, लेकिन तू उसे बहन की नजर से नहीं देखता। तो मेरे परवेज की शादी तुमने करवाई है? नहीं अम्मा, आपको मैं ऐसे कैसे कर सकता? आपको पता तो था उसका, पीछे पड़ गया मेरी शादी कर। मुझे बता तो सकते थे ना। सारी दुनिया वाले और खानदान वाले मेरे सर पे जूते मारते हैं। परवेज पे तो गुस्सा है सोने, तुम पर भी बहुत है। अपने परवेज की जान छुड़वाना चाहती हूँ इससे। शादी तुमने करवाई थी ना, अब तोड़वाओगे भी तुम। अस्सलाम वालेकुम। गैर मर्दों के सामने ऐसे ही खुले मुंह आ जाती हो तुम? वो तो गैर नहीं है, मेरे भाई हैं। कह देने से हर कोई भाई नहीं बन जाता। मेरे परवेज को भी तो भाई कहना चाहिए था ना तुम्हें, है? क्यों नहीं कहा था? अच्छा अब जाओ, ऊपर जाओ, मुझे बात करनी है इससे। आप ठीक हो? आनी चाहिए। क्या हुआ? क्या हुआ? ठीक है, तू अपने दिल पे जरा काबू रख। चल। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो?
तेरी से मिलने आया था तो तू यहाँ था ही नहीं। फिर ये सब हुआ तो अम्मा ने मुझे ताई को बुलाने के लिए कहा। लगता है तेरे घर खुशी आने वाली है। क्यों अम्मा, दाई ने क्या कहा? कुछ नहीं बेटा, खुशखबरी है। जाओ अपनी बीवी का हाल चाल पूछो जाके। मुबारक हो अम्मा, आप दादी बनने वाली हैं। सब गंद तेरा फैलाया हुआ है, तू इसे साफ करेगा। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। हाय, अब तो तुम्हारे सोना और चांदी में खेलने के दिन आ गए। वो तो तब आएंगे ना अगर मैं बेटा पैदा करूंगी। तो और अगर हमारी बेटी हुई तो? किस तरह भाग रहे हो? देखा नहीं मैंने। देख के क्यों नहीं चल रहे हो तुम? चलो जाओ यहाँ से, तुम भी जाओ, निकलो। कहाँ की मालका आ गई है ये कि इसकी खातिर तू मेरे बच्चों को डांटने लगा है? अम्मा मैंने डांटा नहीं था, वो तो बस तेरे सगे भाई हैं, उससे बढ़कर मेरे बेटे हैं। किसी तीसरे के खातिर तू मेरे बच्चों को डांटेगा? तेरा क्या ख्याल है? उस तीसरी को मैं चीर के ना रख दूंगी? मैं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तू जा, जा। इसका तो पेट बता रहा है ये लड़की पैदा करने वाली है। दाई ने भी यही कहा है। लड़की नहीं चाहिए मुझे, 7 बेटे हैं मेरे, मुझे बेटा चाहिए। तेरी घरवाली को अगर लड़की हुई ना तो आनन फानन में तेरी घरवाली बदल दूंगी। आई समझ? बेटा हो या बेटी,
ये तो अल्लाह के हाथ में होता है ना, वो ये क्यों नहीं समझती? अरे तुम रो तो मत, समझाऊंगा ना अम्मा को। 7 बेटे पैदा किए हैं उन्होंने, इस बात पर फख्र है उन्हें। वो आपकी बात नहीं समझेगी। आप मुझे इस हाल में अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हैं? आप मत जाए ना, मैं आपके बगैर क्या करूंगी? अम्मा ने मुझे हुक्म दिया है, मैं उनके हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। क्या पता वो आपको जानबूझकर मुझसे दूर कर रही हो। तुम ऐसा शक मत करो मेरी अम्मा पे। देखो, दिल की बुरी नहीं है वो। हाँ, तुम्हें 2-4 बातें सुना देती हैं, मगर तुम्हारा ख्याल भी तो रखती हैं ना। तुम अपना दिल बड़ा करो, लड़का हो या लड़की, मैं इंशाल्लाह उसके इस दुनिया में आने से पहले ही वापस आ जाऊंगा, मेरा वादा है। शमीम की आंख और हाथ पे मुझे ऐसे इतबार है जैसे अपनी आंख और हाथ पे। अगर उसने कह दिया बेटी होगी तो बेटी पैदा होगी। अम्मा, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? परवेज को मैंने शहर से बाहर भेज दिया है और उसके पीछे उसकी बीवी और वो आने वाली की सफाई मुझे करनी पड़ी। सफाई? मैं समझा नहीं। लड़की पैदा हुई तो उसे किसी कचरे के ढेर में फेंकाना या दबा देना कहीं। नहीं अम्मा, मैं ये बात ना कर मेरे आगे, आवाज ना निकले तेरी। जो कह रही हूं वो कर बस। पैसे मिलेंगे तुझे इस काम के, और इतने कि सारी उम्र बैठ के खाएगा। और फिर नीली भी तेरी, मुझे पता है। भाई बनाया हुआ है ना उसने तुझे, लेकिन तू उसे बहन की नजर से नहीं देखता। फिर जैसे मैं कह रही हूं वैसे कर, वरना मैं परवेज को सब कुछ बता दूंगी। फिर ना तुझे पैसे मिलेंगे और ना तेरी नीली। मुझे दोनों चाहिए। पैसा भी और नीली भी।
भाई आप इस कमरे में क्या कर रहे हैं? दरवाजा खोले नवाब भाई। भाई क्यों कहती हो मुझे? नवाब भाई आप ये क्या कह रहे हैं? दरवाजा खोले। पता नहीं ली, दिल में खंजर चलता है मेरे जब भाई कहती हो ना तुम। कौन है तेरे साथ अंदर? खोल दरवाजा, मैं कहती हूँ खोल। अम्मा, नवाब भाई दरवाजा खोल दे, वो पता नहीं क्या सोचेंगे। खोलती है या तोड़ूं दरवाजा? खोल। नवाब भाई मैं आपका भी हाथ जोड़ रही हूँ, दरवाजा खोल।